26वीं आईनी तरमीम तातील का शिकार, खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। PTI ने आज भी अपनी तजावीज़ नहीं दी। आईनी तरमीम पर हतमी फैसला न हो सका। इजलास कल दोबारा होगा। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। खुर्शीद शाह कहते हैं 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लीगी सेंटर इरफान सिद्दीकी बोले इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब एक फूंक की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया। शहरी रहमान कहती हैं आज PTI ने मुसवदा पेश नहीं किया। PTI आज शाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठेगी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। 1-2 दिन की बात है। आईनी मुसवदे की तैयारी के लिए बहुत मेहनत हुई। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने इसकी पहल की। हम इत्तफाक राय पैदा करने के लिए सियासी फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद सेनेट का 4 बजे होगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ का आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चंद अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। बाकी अरकान को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI ने फैसला अपने अरकान की हिफाजत के पेश नजर किया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, सेंटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। खसूसी कमेटी के इजलास से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अरकान को 1 अरब रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। PTI के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला के घर के करीब से जैन कुरैशी की अहलिया को उठाया गया। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। मुक़दाद अली खान इस वक्त लापता हैं। बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत के कम से कम 7 बंदे आईनी तरमीम पर हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अदलिया में रिफॉर्म्स करनी है तो हम तैयार हैं। अदलिया को महकूम न बनाया जाए। कानून साजी हुई तो कल कोई भी अक़लियत हुकूमत बना सकती है। हम चाहते हैं अदलिया आज़ाद हो। हमारा आज भी मुतालबा है PTI से फैमिली मेंबर को मिलने दें और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुआयना कराएं। की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात शाम 7 बजे होगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरबराह JUI के साथ आईनी तरमीम बारे गुफ्तगू होगी। PTI और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर करने का फैसला हुआ था। आईनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तफाक राय के करीब पहुंच गए। मुत्तहिदा ने बिल पर मुस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया। फारूक सत्तार कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अगर यही अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो जरूर कामयाबी मिलनी चाहिए। मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी पायसीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। इसहाक डार के पास डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ी ओहदा, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी ने इस्तफसार किया इसी नौयत का केसेस पर अदालतों के फैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो वो पेश किया जाए। मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। हुकूमत शहरियों की जिंदगी मजीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए फौरी रिलीफ की फराहमी ही जरूरी नहीं, उन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दामात भी इंतहाई अहम हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और रिहाइश की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की की पॉलिसियों पर काम जारी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुशाइन करार देते हुए कहा पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
पंजाब के तालीमी इदारों में हिरासगी से मुतालिक केस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, एडवोकेट जनरल और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को कल तलब कर लिया। जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि वाकया हुआ या नहीं, बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी गई। IG पंजाब बताएं, वीडियोज और तस्वीर फैलाने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाये करने की इजाजत नहीं देता। क्या IG पंजाब इतना बेखबर था कि उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी? चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हिदायत की कि तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों। IG पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट करें। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ मुजाहरे जारी। इस्लामाबाद में तलबा निजी कॉलेज के ब्लू एरिया कैंपस के बाहर जमा। 26 नंबर चुंगी में निजी कॉलेज के शीशे तोड़ दिए। पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। एहतजाज के बायस गोलड़ा मोड़ रोड बंद। पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में तलबा का सिक्स रोड पर निजी कॉलेज की इमारत का घेराव पथराव किया। सदीकी चौक से सिक्स रोड आने वाली सड़क को बंद कर दिया। मोरगा जहलम रोड और गोजर खान GT रोड पर भी एहतजाज। सिक्योरिटी खदशात पर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लाला मूसा में तलबा की हंगामा राई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जहां बहाक। इंतजार फैलाने वाले 92 तलबा गिरफ्तार। पुलिस अफसर के बेटे समेत 7 नामालूम और 200 नामालूम तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुआ है ज्यादती का वाकया ना हुआ हो। मरियम नवाज बच्चों को धमकियां देती है कि एहतजाज किया तो घर वालों को उठा लेंगे। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज खवातीन के हुकूक की अलंबरदार बनती हैं। क्या आलिया हमजा और यास्मीन राशिद खातून नहीं? कल अपनी बेड गवर्नेंस छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 माह सिर्फ PTI पर तनकीद करने में गुजार दिए। आपने इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सदर जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। वकील काजी मिसबा ने सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर एतराज उठा दिया। कहा फैसले के बाद नैब रेफरेंस का दायरा इख्तियार मौजूद अदालत में नहीं बनता। रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाए। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और असद उमर की जमानतें खारिज। फैसलाबाद की अदालत ने दोनों रहनुमाओं की अदम पेशी पर जमानतें खारिज की। गुज़श्ता 2 पेशियों पर अली अमीन गंडापुर ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। राजा बशारत की जमानत मंजूर। रमजान शुगर मिल रेफरेंस की मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल करने पर एतराज नहीं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। SCO कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बहाल हुई। दुनिया ने इलाकाई तरक्की में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने अपनी बेहतर काविशों से आलमी तन्हाई का खात्मा किया। रेड टेप से रेड कारपेट के सफर तक के लिए हुकूमत ने बहुत मेहनत की है। जयशंकर के दौरा पाकिस्तान से पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई। भारतीय मीडिया का तबसरा, कहा 9 साल बाद किसी भारतीय वजीर का दौरा पाकिस्तान बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाना मुस्बत पेशरफ्त है। जयशंकर की वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता 2 तरफा मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। SCO इजलास के दौरान ज़हराने पर दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत की। रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ वकला बिरादरी और जमहूरी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के नज़दीक है। फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा, जहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आज़ाद अदलिया होती है तो रूल ऑफ लॉ होता है, वरना नहीं होता। जेलम में सड़कों की तामीर में खुर्द बुर्द केस पर नैब प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मज़ीद वक्त की इस्तदा। समात 11 नवंबर तक मुलतवी। ज़ैन कुरैशी की अहलिया को डराने धमकाने के लिए अगवा किया गया। घर की औरतों को उठाना फस्तायत की आखिरी हद है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा SCO इजलास की आड़ में आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जुल्म और रियासती जबर के बलबूते पर इक़्तिदार कायम रखना शरीफ खानदान का वतीरा है। नवाज शरीफ की सियासत को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही दफन करेंगे। आइन की मुतनाज़ा तरमीम पर बड़ों का इत्तफाक नहीं, मुकमुका हुआ। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान, कहा वज़ीर आज़म आइनी तरमीम पर इत्तेहादियों से ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं।
बदनीयती पर मबनी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आईनी तरमीम सियासी अदम इस्तेहकाम को गंभीर कर देगी। SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ में हुकूमत की जानिब से भारत से ताल्लुकात की बहाली मंजूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-मा की अबतर सूरत हाल। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। बार कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। आए रोज मावराए अदालत कत्ल होना तशवीशनाक है। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में PTI की एक हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत। शोएब शाहीन ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है। IMF को 525 मेगावाट नंदीपुर पावर प्लांट और 747 गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे का हुकूमती तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब करने। 3 मुनाफा बख्श हुकूमती डिस्कोज की निजकारी का मुतालबा। मई 2025 तक 2 डिस्कोज की निजकारी करने पर जोर। IMF का तमाम डिस्कोज में 31 जनवरी 2025 तक प्रोफेशनल इंतजामिया लाने और टेक्निकल एडवाइजर तैनात करने का मुतालबा। हुकूमत का NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम करने का फैसला। टेक्निकल एडवाइजर हुकूमती कंपनियों के मुलाजमीन के बारे में तजावीज़ तैयार करें। हुकूमत ने लेस्को के 1 अरब 66 करोड़ रुपए रोक लिए। पंजाब के अवाम को बिलों की मद में 12 अरब 66 करोड़ का रिलीफ दिया गया था। हुकूमत ने लेस्को को 11 अरब रुपए की अदायगी कर दी थी। हुकूमत ने पंजाब के अवाम को 2 माह तक 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया था। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल होने पर 50 रुपए मालियत का यादगारी डॉक टिकट जारी। तकरीब रूनमाई से खिताब में चेयरमैन वापडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने कहा यादगारी डाक टिकट हमारी आइंदा नस्लों को तरबेला डैम की अहमियत याद दिलाता रहेगा। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन नेशनल ग्रिड को 540 अरब 36 करोड़ यूनिट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात समेत मुनासिब मयार जिंदगी मैसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा गुर्बत महज एक इक्तिसादी मसला नहीं बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का नतीजा है। हर नौजवान को गुर्बत से बचाने के लिए स्किल्स प्रोग्राम, रोजगार के मौके और दीगर इख्तराई इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में दहशतगर्दी ने बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा किया। गुर्बत के खात्मे के लिए पॉलिसियों और इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में कप्तान और हेड कोच का इख्तियार खत्म। कप्तान और कोच से सिर्फ मुशावरत की जाएगी। PCB का कहना है कि 15 रुकनी स्क्वाड का फैसला आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा करेंगे। कमेटी अरकान की तादाद 7 से 5 कर दी गई। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन के वक्त वोट का इख्तियार खत्म कर दिया गया।